एवरीवन, क्लास 11th फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। और आज हमारा जो टॉपिक है पहला वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा जो है हमेशा संरक्षित रहेगी। ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा को एक फॉर्म से एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसमें यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या है? अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? जिसमें कोई मैकेनिकल वर्क आपको, जैसे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देखिए इस लाइन पे आप ध्यान देंगे, ये किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो होती है यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, ये भी हमेशा कंजर्व रहेगी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में। तो इसके अनुसार जो एक्सप्रेशन नीचे दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, आई स्टैंड फॉर इनिशियल, या आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा का जो सम होगा वो एफ मतलब होता है के एफ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल यू, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल कंडीशन यानी अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थिर ऊर्जा के योग के बराबर होगी, यानी शुरू में जो उनका सम होगा बाद में भी वो सम बराबर रहेगा। तो ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इसकी ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। एक अच्छा प्रूव है कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते पिंड का उदाहरण, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से फ्री फॉल है, अचानक कहीं से गिर रहा है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी जो है हर पॉइंट पे सेम रहती है, उसी का ये प्रूफ है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए यहाँ पे, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और जो a पॉइंट से नीचे गिरेगा और c पॉइंट तक आएगा, बीच में एक b पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी v1 ली गई है। ठीक है, तो हम इसके तीन पॉइंट हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तीसरा पॉइंट सी है। इन तीन पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम देखेंगे क्या क्या रहता है। तो बिंदु ए पर देखते हैं, तो बिंदु ए पर प्रारंभिक वेग क्या है पिंड का? शून्य है। प्रारंभिक वेग क्या होता है? शून्य। जब उसे छोड़ा गया है तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि जब वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी एच, क्योंकि उसकी हाइट कितनी है? एच, तो एम जी एच हो जाएगा। तो पिंड की कुल ऊर्जा कितनी हो गई इस गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा के हिसाब से? जीरो प्लस एम जी एच यानी एम जी एच। तो ये हो गई ए बिंदु पर कुल ऊर्जा एम जी एच। अब बिंदु बी की बात करते हैं, तो बिंदु बी पर उसका उसने सपोज एक्स डिस्टेंस नीचे गिरा है, स्मॉल एक्स, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वी वन। तो वी वन वेलोसिटी गिरने पर उसका वेग का जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ये तृतीय समीकरण गति की वो लगाई हमने। तो प्रारंभिक वेग जीरो रखा और टू जी एक्स, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी एक्स, तो उस हिसाब से उसकी जो वेलोसिटी आई वो आ गई टू जी एक्स वी वन स्क्वायर। वी वन स्क्वायर की वैल्यू टू जी एक्स आएगी, सॉरी नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर आया टू जी एक्स। तो उसके गतिज ऊर्जा हम लगाएंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी वन स्क्वायर सॉरी। तो वी वन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? टू जी एक्स, तो हम यहाँ पे टू जी एक्स रख देंगे और हाफ एम तो रखा हुआ है तो वैल्यू हो गई एम जी एक्स। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब हम निकालेंगे इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बी पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच। एच में क्या होता है? एच क्या होती है? हाइट। तो इस बी पॉइंट पर हाइट कितनी है? ये टोटल एच है और ऊपर थी एक्स, तो ये बची एच माइनस एक्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एच माइनस एक्स हाइट है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा उसमें एच की यहाँ पे इस बार हो जाएगा एच माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी कितनी बन गई? एम जी एच माइनस एक्स। तो अब बी पॉइंट पे जब हमें टोटल एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे, तो वो कितना हो जाएगा? ये देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को जोड़ दिया तो एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? एम जी एच। एक्स वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, देख लीजिए आप करके। एम जी एक्स में एम जी एच माइनस एक्स जोड़ेंगे तो एम जी एच आएगा। एम जी के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो एम जी एच आएगा और एम जी माइनस एम जी एक्स आएगा। तो माइनस एम जी एक्स से प्लस एम जी एक्स कैंसिल, केवल एम जी एच रह गया। इसी तरह बिंदु सी पर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले गतिज ऊर्जा चाहिए। तो बिंदु सी पर जब वो टकराने वाला होता है तब उसकी स्थित ऊर्जा तो शून्य होगी, क्योंकि उस समय हाइट उसकी जीरो हो चुकी है। देखिए पॉइंट सी पर, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की हाइट ग्राउंड से कितनी है? जीरो, इसलिए यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि इसकी हाइट क्या है? जीरो। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा के लिए वेग चाहिए, तो वेग के लिए हम दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे। इस बार उसने हाइट कितनी ट्रेवल करिए? एच डेप्थ ट्रेवल करिए, तो इसकी वी टू स्क्वायर की वैल्यू आ गई टू जी एच। तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहे हैं हाफ एम वी टू स्क्वायर। देखिए हाफ एम वी टू स्क्वायर, वी टू स्क्वायर की वैल्यू रखी टू जी एच, तो फॉर्मूला वैल्यू हो गई एम जी एच। तो इस पॉइंट पर भी अगर हम देखें गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का सम, गतिज ऊर्जा एम जी एच आ गई है और स्थिर ऊर्जा कितनी थी? जीरो, तो टोटल वैल्यू हो गई एम जी एच। तो बिंदु सी पर टोटल वैल्यू कितनी है? एम जी एच। पॉइंट बी पे टोटल वैल्यू कितनी है? एम जी एच, ये देखिए पॉइंट बी पर ये एम जी एच, पॉइंट सी पर एम जी एच, और पॉइंट ए पर हम यहाँ पे इस सेक्शन में दे रखा है पॉइंट ए पर ये रही
mgh। तो तीनों पॉइंटों पर आप देखेंगे तो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी आ रही है वो mgh आ रही है। तो इस तरीके से प्रूव हो जाता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये टॉपिक है। अगला टॉपिक सामर्थ्य अथवा शक्ति। तो किसी कर्ता या मशीन के कार्य करने की समय दर को उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। मतलब कितने रेट से कोई वर्क कर लेता है उसे बोलते हैं कार्य, वो सामर्थ्य अथवा शक्ति, पावर। तो वर्क का जब रेट देखते हैं टाइम के साथ तो बन जाती है शक्ति, कार्य करने की दर। कार्य कितने शक्ति, मतलब कार्य करने के लिए ऊर्जा अलग चाहिए होती है, लेकिन उस ऊर्जा को यूज करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। तो P = W/D फॉर्मूला होता है। और इसकी यहाँ पे दे रखी है सामर्थ्य की मात्रा क्या हो जाएंगे, कार्य और समय अपॉन समय आ रहा है तो इसका होता है जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को जो लिखते हैं वो लिखते हैं वॉट। अब यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स रखे हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट है। और 1 मीट्रिक ऑफ शक्ति में 75 ग्राम वाट है। लेकिन ये दो तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो मैंने बताई, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट एंड 1 हॉर्स पावर। अक्सर जो ट्रक वगैरह होते हैं या डीजल इंजन होते हैं, ट्रेन के इंजन होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो हॉर्स पावर में बताई जाती है। और जो अक्सर इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे पावर दी होती है मेगावाट या किलोवाट सेक्शन में। तो ये डिफरेंट यूनिट सिस्टम है जो यूज़ होते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए। और ये आज हम इतना ही रखते हैं आज के टॉपिक्स में। तो आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। आप अच्छे से समझिए, नोट करिए और इन पर अपनी तरफ से सोचिए और फिर इन्हें अच्छे से याद करिए। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।